अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? आएगा आएगा। अच्छा, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गाड़ियों की, उन गाड़ियों की जिनकी मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि या तो वो गाड़ी लें ही ना, या अगर लें तो उसमें इतना मार्जिन रख के लें कि अगर कोई काम निकल आता है तो वो उसमें आपको मैनेज कर सकें उसमें आप। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 हज़ार दरम का कुशन है उसमें, वो आपको रखना है बीच में, क्योंकि कभी भी कुछ भी उसमें काम निकल आ सकता है। इन गाड़ियों की मेंटेनेंस काफ़ी महंगी रहती है। तो उन गाड़ियों के बारे में मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा आपको। और एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब वॉब ढूंढ रहा है, तो अगर अपने वीज़े पे है, वो आज़ाद वीज़े पे, तो हमें एक अपने वर्कशॉप के लिए जनरल अकाउंटेंट की ज़रूरत है। 2.5 से 3 हज़ार दरम सैलरी होगी उसकी, और वीज़ा उसको अपना होना चाहिए। या तो वो हो आज़ाद वीज़े पे, या फिर वो हम उसको दे देंगे, लेकिन वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसको पूरी। तो अगर कोई ऐसा बंदा है या आपकी नज़र में है या आप खुद हैं, तो कांटेक्ट करें मुझसे। अच्छा, सबसे पहली गाड़ी जो है वो है वॉल्वो की XC60। तो सबसे महंगे जो पार्ट्स हैं वो नंबर 1 पे मैंने इसलिए इस गाड़ी को रखा है कि सबसे महंगे पार्ट्स इसी गाड़ी के हैं, वॉल्वो के। ये बेसिकली स्वीडन की गाड़ी है, स्वीडन का ब्रांड है। तो पार्ट्स इसके बहुत महंगे हैं। और इसमें जो 3.2 आती है V6 और 2.0 आती है V4, तो ये दो वेरिएंट हैं इसके। और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो समझ लें 50,000 किलोमीटर के बाद से ही प्रॉब्लम देना शुरू करती है ये गाड़ी। और ये ज़्यादातर जो मार्केट में यूज़ मिलती हैं वो कम चली हुई होती हैं, लेकिन कम चली हुई इन द सेंस 100,000 से नीचे की होती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि यार ये तो कम चली हुई है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा इशू आते हैं, क्योंकि 50,000 के बाद ये इशू देना शुरू कर देती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं इसमें। तो इसका सबसे बड़ा मसला जो है वो है कि वार्निंग क्लस्टर में इसकी लाइटें आ जाती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइटें होती हैं वार्निंग की, वो आना शुरू हो जाती हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा इसका मसला है वो फ्यूल पंप का है। फ्यूल पंप इसका अक्सर ख़राब हो जाता है, और इसका फ्यूल पंप है तकरीबन 3,500 दरम का। अगर फ्यूल पंप ख़राब हो गया तो 3,500 रुपये जहन में रखें आप। इसी तरह इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी बहुत महंगी है। तकरीबन, बल्ब की बात कर रहा हूँ, पूरी कंप्लीट हेडलाइट नहीं, इसका बल्ब जो है पावर सप्लाई के साथ तकरीबन 1500-1600 दरम का आता है। तो इसी तरह इसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो माउंटिंग इसकी ख़राब हो जाती है इंजन की जल्दी। और ये इसमें गियर के इश्यूज़ भी आते हैं बाद में। अच्छा, नंबर 2 पे आप गाड़ी ले लें X3 BMW की। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, क्रॉस ओवर कह लें इसको आप। तो इसमें क्या मसला आता है, इसमें ज़्यादातर जो है, जो सिलेंडर होता है ना, इंजन सिलेंडर, उसमें इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। ऑयल लीक होता है, सिलेंडर में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और टाइमिंग बेल्ट का इशू आता है इसके साथ। इसकी भी मेंटेनेंस आप जहन में रखें, तकरीबन 3 से 4 हज़ार दरम के छोटे छोटे काम आते हैं इसके। और इसके पार्ट्स भी जो है वो तिजारी मिल तो जाते हैं, लेकिन तिजारी इतने सस्ते नहीं है इसके, तिजारी भी महंगे ही हैं काफ़ी। तो कोशिश करें कि मार्जिन रख के लें ये गाड़ी। अच्छा, तीसरे नंबर पे ले लेते हैं फोर्ड की मस्टैंग को। मस्टैंग आती है 5.0 भी आती है, 3.7 भी आती है, और 2.3 भी आती है। और मसले इन सब में ही आते हैं। ये कन्वर्टेबल में भी आती है, 2 डोर होती हैं सारी, स्पोर्ट्स कार है। तो मस्टैंग का मसला ये है कि इसकी जो गैस किट है वो अक्सर जल जाती है, क्योंकि ये हीटअप होती है गाड़ी बहुत जल्दी। हीटअप का इशू है इसमें। तो गैस किट जल जाती है इसकी, तो वो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट पूरी, वो इंजन का जो हेड है पूरा वो खोलना पड़ता है। तो वो भी आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार दरम कॉस्ट करती है। और लेकिन इसके जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं तकरीबन 85,000 किलोमीटर के बाद से। तो अगर उससे कम चली हुई गाड़ी आप ले रहे हैं तो वो बेहतर होगी, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर चली हुई गाड़ी है तो उसमें कोई भी मसला आ सकता है कभी भी। तो उसको कंसिडर करते हुए गाड़ी बाय करें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऑडी की A4 की। A4 में भी दो तीन वेरिएंट आते हैं, 1.8 आती है, 2.0 आती है, 3.2 आती है, V4 V6। तो इसमें जो इशू आता है वो आता है, ये भी हॉट हो जाती है, बहुत हीटअप जल्दी होती है। और गैस किट का इशू आता है इसके साथ। A4 का जो मेजर इशू है वो है उसकी इग्निशन कॉइल्स का सबसे ज़्यादा, और ये ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन रहती है इसकी। और ऑयल लीकेज का भी इशू है इसमें। जितनी भी दफ़ा आप उसकी गैस किट लगा लें, पैकिंग लगा लें, तो वो कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाता है। तो वो लीकेज का इशू है, वो काफ़ी महंगा फ़िक्स होता है। 1,000 दरम उसके रख लें आप,
क्योंकि उसके बगैर फिर वो गाड़ी पासिंग वगैरह में इशू होता है उसका। तो वो इशू है उसका, इग्निशन की कॉइल्स का इशू है। और इसका भी जो फ्यूल पंप है वो भी अक्सर जो है 60,000 किलोमीटर के बाद बैठ जाता है, तो वो भी चेंज कराना पड़ता है। इसका फ्यूल पंप तकरीबन 800 दरम का आएगा। ये तिजारी में भी मिल जाता है तो वो थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसकी भी मेंटेनेंस महंगी है काफ़ी, A4 की। ऑडी की किसी भी गाड़ी की महंगी है। तो A4 समझ लें बस गाड़ी स्टार्ट होती है ऑडी की ना, जहाँ से A3 से स्टार्ट होती है। वैसे तो A1 से भी होती है, A1 छोटी है, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, लेकिन नॉर्मली सीडान में जब चले जाते हैं तो A4 सबसे छोटा वेरिएंट है इसका। A4, A5, A6, A7, A8 तक जाती है सीडान इसकी। तो A4 सबसे छोटा है, लेकिन जो इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सबकी ही ज़्यादा है। अच्छा, GMC की एक SUV आती है, क्रॉसओवर है छोटी, ये 3.2 में आती है और 2 लीटर में आती है। तो इसमें इशूज है, टेरिन की बात कर रहा हूँ मैं, GMC की टेरिन। टीरेन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो इंजन हेड का आता है, और इसमें टाइमिंग बेल्ट का भी इशू रहता है। तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह आपको कॉस्ट करता है, तकरीबन 1500 से 2000 दरम तक उसकी फ़िक्सिंग कराने का, क्योंकि इसके जो मैकेनिक्स हैं वो हर जगह नहीं मिलते आपको इजीली। हर कोई इसका काम नहीं करता GMC का, तो वो स्पेशलिस्ट ही करेगा, वो बड़ा ढूंढ ढांड के जाना पड़ता है आपको उसके लिए। अच्छा, उसके बाद ले लें आप ये वॉक्सवैगन की जो है टॉरेग। टॉरेग में जो इश्यूज़ आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो उसके आता है ये टाइमिंग बेल्ट का। टाइमिंग बेल्ट का इशू रहता है, और उसकी जो है आप RPM की सुई ज़रूर चेक करें लेते हुए कि अगर वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। तो टॉरेग लेते हुए हमेशा उसकी जो RPM मीटर है वो ज़रूर चेक करें कि नीडल कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, क्योंकि उसमें मसला आता है कि वो उसके जो टेंशनर है ना वो टूट चुके होते हैं। तो वो नीडल ऊपर नीचे हो रही होती है तो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा हूँ करके सी आवाज़ आती है उसमें, फिर वो एकदम से नीचे जाती है, फिर एकदम स्पीड उसकी RPM बढ़ते हैं, फिर नीचे जाती है। तो वो उसके लिए पूरा इंजन खुलवाना पड़ता है। वो आपको कॉस्ट करेगा कम से कम 6-7 हज़ार दरम का। तो बस ये देख के लेना है आपने, उसमें यही मसला है। बाकी ऑयल लीकेज का मसला आता है उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके मसले रहते हैं थोड़े। कभी सनरूफ नहीं चल रहा उसका, कभी पैनोरामिक नहीं खुल रही। तो वो पैनोरामिक भी उसकी बहुत महंगी होती है, फ़िक्स अगर करानी है आपको तो वो कंप्लीट फ़िक्स होती है। वो कम से कम 3,500 दरम की फ़िक्स होगी। अगर आपका ऊपर का कर्टन नहीं चल रहा तो वो 3,500 रुपये ज़हन में रखें उसके। अच्छा, उसके बाद आप ले लें किया की सोनाटा। सोनाटा में भी यही इश्यूज़ आते हैं। उसकी जो है हीट अप का मसला है, उसमें एक एयर बैग की लाइट आ जाती है, एयर बैग उसके अक्सर नहीं काम करते। तो वो देख लें कि एयर बैग की लाइट नहीं आ रही हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। और इसके अंदर जो है फ्यूल पंप लीकेज का भी बहुत मसला आता है, क्योंकि इसके जो मटेरियल इस्तेमाल किया है इन लोगों ने गाड़ी में, तो वो ज़रा हल्की क्वालिटी का है, कोरिया की गाड़ी है। तो वो जो है पाइप लीक हो जाते हैं इसके, और जो डैशबोर्ड है उस पर भी क्रैक पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें चेक कर लें, क्योंकि वो डैशबोर्ड तो रिपेयर होता नहीं है, उस पर तो फिर आपको कोई चीज़ लगा के उसको सही करना पड़ेगा, लेदर शेदर की कोटिंग करके। तो वो देख के लें, क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं है, वो तो फिर पूरा रिप्लेस होता है। और एक है सुबारो की फॉरेस्टर, ये क्रॉसओवर में आती है। तो इसमें भी काफ़ी यानी एक्सपेंसिव रहती है इसकी। इसमें ज़्यादातर कैटेलाइज़र का इशू आता है, जो एग्जॉस्ट के नीचे लगा हुआ होता है ना कैटेलाइज़र, उससे यानी गाड़ी की जो यानी गैसेस निकलती हैं सारी, तो उसकी वजह से वो कैटेलाइज़र इसका अक्सर ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से गाड़ी चलती ही नहीं है आपकी। तो वो भी काफ़ी महंगा है इसका कैटेलाइज़र, तकरीबन 1800 रुपये तक का आता है इसका, धर्म का। 1800 धर्म का है इसका। तो उसको भी अवॉइड करें, या तो चेक कर लें पहले चला चलू के सही से। हमेशा जो है ना कंप्यूटर पे लगा के गाड़ी को चेक कर लें, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जो भी उसमें फ़ॉल्ट आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो फिर उसी मार्जिन से गाड़ी आप बाय करें, वरना फिर वो आपकी जेब से सारा प्रॉफिट निकल जाएगा उसमें। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो छोटा सा काम है, मैक्सिमम यानी रेट लिए बगैर के कितने का होगा करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं वैसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, ये वॉक्सवैगन की टॉरेग ली थी मैंने। तो उसमें सिर्फ एक हेडलाइट का बल्ब ख़राब था, तो उसने बता के दिया मुझे कि यार हेडलाइट का बल्ब नहीं जल रहा है इसका, तो आप बल्ब लगवा लिएगा। मैंने कहा यार ठीक है, कितने का आएगा बल्ब? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का होगा, 150 दरम का होगा। तो जब मैं बल्ब लगवाने गया हूँ तो जो उसका हेलोजन बल्ब था वो मिला 150 का ही। ठीक है, 150 का तो ले लिया मैंने, लेकिन जब मैं लगाने पहुँचा मैकेनिक के पास तो बल्ब लगा के देखा नहीं जला वो।
तो फिर उसने वही बल्ब दूसरे वाले हेडलाइट में लगा के देखा, उसमें जल गया। तो पता चला कि असल मसला बल्ब का नहीं था, मसला था पावर सप्लाई का। तो वो हीट सिंक टाइप किसी होती है कि एलुमिनियम की, उसके अंदर जाके फिट होता है बल्ब, वो पावर सप्लाई होती है। तो वो थी असल में जो प्रॉब्लमेटिक थी। और वो पता है कितने की थी? वो ब्रांड न्यू जो अगर आप अली एंड सन से जाके लें तो वो 2400 दरम की थी। स्क्रैप से मुझे मिली 700 दरम की वो। तो वो बल्ब लगाना मुझे 700 दरम का पड़ गया। 700 प्लस बल्ब ले चुका था मैं, वो वापस नहीं हुआ। शॉपकीपर ने वापस नहीं किया वो, कि नहीं यार ये तो अब सेल हो गया, सिस्टम में चढ़ गया था उनके। तो 850 रुपये की वो मुझे एक हेडलाइट का बल्ब पड़ा सिर्फ। तो जो भी अगर ऐसी कोई छोटी मोटी भी चीज़ हो तो वो पहले रेट पता कर लें उसका कि कितने का पड़ेगा आपको। तो ये था भाई आज का व्लॉग, थोड़ा सा उन गाड़ियों के बारे में जिनमें थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं आपके। तो ख्याल रखें कि लेते हुए सब चीज़ें चेक कर लें, कंप्यूटर पे चेक कर लें गाड़ी को, एक दफ़ा चला के भी देख लें, आरपीएम वगैरह सब चेक कर लें, इंजन का साउंड चेक कर लें। तो बाकी मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ रिकमेंडेड हैं कि वो लें आप, उन पे रिपेयरिंग कॉस्ट कम आएगी और ज़्यादा महंगे पार्ट्स भी नहीं हैं उनके। ठीक है भाई, चलें जब तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।